नमस्कार दोस्तों, चलिए समय हो चला है उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताजा बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों का। पर उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और साथ ये भी बताएं कि आप उत्तर प्रदेश के किस जिले, शहर या गांव से इस वीडियो को देख रहे हैं। यूपी में मानसून पर सामने आया मौसम विभाग का अपडेट। अब अगले 3 दिन बाद घनघोर बारिश का अनुमान। किसानों को फसल नुकसान के लिए मिलेगा 22,500 रुपए प्रति हेक्टेयर तक का मुआवजा। 5 सितंबर तक करें आवेदन। अधिक बारिश एवं बाढ़ से फसलों को हुए नुकसान के लिए किसानों को कृषि इनपुट अनुदान योजना के तहत मुआवजा यानी कि अनुदान दिया जाएगा। प्रभावित किसान योजना का लाभ लेने के लिए 5 सितंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते। यूपी के 75 जिलों में इन लोगों को 4 दिन बाद नहीं मिलेगा पेट्रोल। योगी सरकार ने जारी किए निर्देश। उत्तर प्रदेश में 4 दिन बाद यानी 1 सितंबर 2025 से उन लोगों को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा जो बिना हेलमेट के सफर करेंगे। मेरठ से वाराणसी तक वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत। अब अयोध्या और लखनऊ भी दूर नहीं। भारतीय रेलवे की ये वंदे भारत एक्सप्रेस वाराणसी जंक्शन से अयोध्या धाम, लखनऊ जंक्शन, आलमनगर, बरेली और मुरादाबाद होते हुए मेरठ सिटी पहुंचेगी। यूपी सरकार उत्कृष्ट शिक्षकों को करेगी सम्मानित। शिक्षक दिवस पर सीएम योगी देंगे पुरस्कार। वैष्णो देवी हादसा, यूपी के मृतकों के परिजनों को मिलेगा 4 लाख का मुआवजा। योगी सरकार का बड़ा ऐलान। उत्तर प्रदेश में बन रहे हैं नए एयरपोर्ट। राज्य सरकार ने इस दिशा में तेजी से काम शुरू कर दिया है। यूपी के 22 जिलों में बाढ़। सीएम योगी का अधिकारियों को राहत कार्यों में तेजी लाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। कक्षा 9 व 11 के छात्रों के पंजीकरण की तिथि बढ़ी। यूपी वर्ष 2026 की बोर्ड परीक्षा में शामिल होने के लिए कक्षा 10 और 12 के छात्र छात्राओं के ऑनलाइन पंजीकरण और विवरण अपलोड करने की नई तिथियां घोषित कर दी गई हैं। इसके साथ ही कक्षा 9 और 11 के छात्रों के पंजीकरण की अंतिम तिथि भी बढ़ा दी गई है। यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की प्रारंभिक परीक्षा 6 व 7 सितंबर को। जनपद की सूची जारी। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के जनपदों की सूची आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 6 व 7 सितंबर को प्रदेश के 48 जिलों में 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। अभ्यर्थी परीक्षा से संबंधित विवरण आयोग की वेबसाइट upsssc.gov.in पर प्राप्त कर सकते हैं। यूपी में बना नया नियम। बिना पंजीकरण गर्भपात किया तो हो सकती है 2 से 7 साल की जेल। एसओपी जारी। लखनऊ स्वास्थ्य विभाग ने यौन हिंसा और बलात्कार के मामलों में गर्भवती लड़कियों, महिलाओं के गर्भ समापन के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। हाई कोर्ट के आदेश के अनुपालन में एमटीपी एक्ट के तहत पंजीकरण अस्पतालों के लिए एसओपी जारी की गई है। नियमों का उल्लंघन करने पर कारावास की सजा का प्रावधान है। यौन हिंसा, बलात्कार, कम उम्र जैसी स्थिति में 24 सप्ताह तक गर्भ समापन किया जा सकता है। बेईमान राजनीतिक दलों ने यूपी को बनाया था बीमारू राज्य, बोले सीएम योगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य नहीं था, बल्कि बेईमान राजनीतिक दलों ने इसे बीमारू राज्य बना दिया था। भ्रष्टाचार और बंदरबांट की राजनीति ने समृद्ध प्रदेश को पहचान के संकट में ढकेल दिया था। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले नियुक्तियों में बंदरबांट होती थी, योग्य अभ्यर्थी भेदभाव और भ्रष्टाचार के शिकार होते थे। अब यूपी में प्राइवेट कंपनियों को हर हाल में देना होगा न्यूनतम वेतन। योगी सरकार का बड़ा ऐलान। सीएम योगी ने दावा किया है कि एक समय था जब पूरे के पूरे गांव काम के लिए पलायन करते थे, लेकिन आज वही राज्य अपने यहाँ की अवसर प्रदान कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को कहा कि उत्तर प्रदेश के प्रत्येक युवा को न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित की जाएगी और कंपनियों को अपने कर्मचारियों को उचित वेतन देना होगा। साथ ही कहा कि राज्य में श्रमिकों का शोषण नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस पहल से सम्मानजनक रोजगार, नौकरी की सुरक्षा और श्रमिकों के अधिकार की पूर्ण सुरक्षा की गारंटी मिलेगी। यदि कोई अतिरिक्त बोझ पड़ेगा तो राज्य सरकार उसे वहन करेगी। यूपी में किसानों के लिए बड़ी योजना ला रही योगी सरकार। 16 सितंबर से पंजीकरण शुरू। सरकार ने 2.88 करोड़ से अधिक किसानों के पंजीकरण का लक्ष्य रखा है। अब तक लगभग 1.45 करोड़ किसान लक्ष्य के 50% से अधिक पंजीकरण हो चुके हैं। पीएम मोदी बोले जल्द बाजार में आएगी मेड इन इंडिया चिप। 6G पर भी तेजी से काम कर रही सरकार।
यूपी में छूटे हुए 6 लाख छात्रों को मिलेगी छात्रवृत्ति, फिर से खुलेगा पोर्टल, सीएम योगी की सौगात। यूपी में छूटे हुए 6 लाख छात्रों को छात्रवृत्ति मिलेगी, इसके लिए पोर्टल फिर से खोला जाएगा। सीएम योगी ने इसकी अनुमति दे दी है। वर्ष 2024-25 में संस्थाओं और अधिकारियों की लापरवाही से इसका लाभ नहीं मिल सका था। उत्तर प्रदेश में छूटे 6 लाख विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति के साथ शुल्क भरपाई भी होगी। एसबीआई क्रेडिट कार्ड रिवार्ड पॉइंट्स में हुए बड़े बदलाव, 1 सितंबर 2025 से नए नियम होंगे लागू। एसबीआई क्रेडिट कार्ड, अगर आप एसबीआई का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए ये खबर बहुत जरूरी है। एसबीआई कार्ड ने अपने रिवार्ड पॉइंट्स प्रोग्राम में बदलाव कर दिया है। ये नए नियम 1 सितंबर 2025 से लागू होंगे। इस बदलाव के बाद कार्ड धारकों को डिजिटल गेमिंग प्लेटफॉर्म और सरकारी पोर्टल पर खर्च करने पर कोई रिवार्ड पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। यूपी में इन लोगों को 3 महीने नहीं मिलेगा मुफ्त राशन, आदेश जारी। उत्तर प्रदेश में राशन कार्ड धारकों के लिए केवाईसी कराने की अंतिम तिथि 31 अगस्त है। केवाईसी न कराने पर सितंबर से 3 महीने के लिए राशन रोका जा सकता है। जिले में 87% केवाईसी हो चुकी है और अंत्योदय कार्ड धारकों के लिए भी केवाईसी करानी जरूरी होगी। महिलाओं को हर महीने मिलते हैं 7,000 रुपए, लेकिन कैसे, जाने पूरा प्रोसेस। LIC बीमा सखी योजना के तहत भारतीय जीवन बीमा निगम महिलाओं को महिला एजेंट बनाने का मौका दे रहा है। इसके तहत महिलाओं को प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी जाती है। साथ ही 3 साल तक हर महीने 7,000 से 5,000 रुपए तक स्टाइपेंड भी दिया जाता है। LIC की इस योजना का उद्देश्य महिलाओं का वर्कफोर्स में योगदान बढ़ाना और उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है। प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के अधिकारी कर रहे हैं शिकायतों का परीक्षण। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष डॉक्टर आशीष कुमार गोयल के आदेश के मुताबिक बिजली आपूर्ति से संबंधित शिकायतें, ट्रांसफार्मर चिकित्सा से संबंधित शिकायतें, बिल से संबंधित शिकायतें, मीटर से संबंधित शिकायतें तथा नए कनेक्शन से संबंधित शिकायतों का विश्लेषण किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के 12,814 गांवों के सर्वांगीण विकास के लिए बड़ा फैसला। उत्तर प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि उत्तर प्रदेश में 12,814 गांवों का सर्वांगीण विकास करने के मकसद से बड़ा फैसला किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला किया है कि प्रदेश में चल रही प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना यानी PM अजय योजना का विस्तार कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने तय किया कि प्रदेश में चल रही PM अजय योजना के साथ प्रदेश के समाज कल्याण विभाग के कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ के साथ जोड़ दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है, जो 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। इससे केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों को वेतन और पेंशन में वृद्धि होगी। वेतन में वृद्धि महंगाई और वित्तीय स्थिति जैसी कई कारकों पर आधारित होगी और फिटमेंट फैक्टर के आधार पर इसे लागू किया जाएगा। आयोग अपनी सिफारिशें दिसंबर 2025 तक केंद्र को सौंप देगा। 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशन भोगियों को लाभ होगा। यूपी की नगर पालिकाओं में स्मार्ट क्लासरूम, EV स्टेशन और डिजिटल सेवाएं समीक्षा बैठक में योगी का निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नगर विकास विभाग की समीक्षा बैठक की। इस दौरान कहा कि नगर पालिकाओं को स्मार्ट और विकसित बनाने के लिए कार्य करने का निर्देश अधिकारियों को दे दिया है। तूफान पर यमुना से दहशत, बाढ़ के बीच आगरा के 14 इलाके व 39 गाँव में बड़ी निगरानी। यमुना में बाढ़ से आगरा में दहशत फैली हुई है। नदी में बाढ़ का पानी लगातार बढ़ रहा है। सोना चांदी ने फिर लिया उछाल, सोना चांदी के तेवर और हुए तीखे। चांदी में हुआ बड़ा उछाल, चांदी 1,18,000 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई है। वहीं सर्राफा मार्केट में 24 कैरेट गोल्ड 1,08,080 रुपए प्रति 10 ग्राम के रेट से बिक रहा है।